प्यारे साथी, क्या आपके भी मार्क्स और आपके मित्र के भी मार्क्स एक जैसे हैं? प्यारे साथी, आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मेरा भी जो मार्क्स है 42 ही है और मेरे मित्र का भी जो मार्क्स है 42 ही है और हम दोनों ओबीसी कैटेगरी से ही हैं, तो इनमें से सिलेक्शन किसका होगा? बहुत सारे तमाम सवाल साथी, बहुत ये जो सवाल है ना, बहुत से लोगों को पागल करके रखा है और ये साथी सवाल के लिए सब लोग तरस रहे हैं कि क्या इसमें से साथी किसका सिलेक्शन होगा। भाई इसके भी बाय द वे मैंने कहा साथी कि यहाँ पे आप अगर बाय द वे साथी अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो ओबीसी से है, ओबीसी से है। ये आपके मार्क्स साथी यहाँ पे 42 है, प्लस में साथी आपके मित्र का जो मार्क्स है ये भी आपके 42 है, ठीक है। और दोनों साथी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से हैं, दोनों मित्र ओबीसी ही कैटेगरी से, चाहे किसी भी कैटेगरी के अन्य कैटेगरी को भी ले लिया जाए, लेकिन साथी हमने यहाँ पे ओबीसी लिखा है, ओबीसी से समझते हैं, ठीक है। तो साथी यहाँ पे ओबीसी में आपके भी मार्क्स 42 आ रहे हैं और आपके मित्र के भी जो मार्क्स 42 आ रहे हैं, तो इनमें से सिलेक्शन किसका होगा? ठीक है भाई, ये भी एक सवाल बहुत बहुत अभ्यर्थियों ने लगातार कमेंट किए। एक और भी जवाब है साथी, यहाँ पे आप सबके कमेंट आए थे कि यहाँ पे अपने जनपद में अपनी साथी यहाँ पे अपनी रैंक कैसे देखना है। साथी आपके जो जनपद है उनमें साथी आपके जो रैंक है क्या होगा, क्या आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक और भी बात है साथी, यहाँ पे ज्यादा हाई स्कोर बच्चे कहाँ पर है? भाई जो सबसे हाई स्कोर बच्चा है ना, वो कहाँ पे आज के रेट में साथी जो आपके यूपी होमगार्ड में सेलेक्ट के लिए वो तैयार है। भाई ये भी बहुत से सवाल आ चुके हैं कमेंट में, लेकिन एक और भी है साथी कि यहाँ पे एक नंबर पर साथी यहाँ पे इतने बच्चे साथी मतलब कितने बच्चे रहे हैं, तो वो भी डेटा आपके साथ निकल के आ चुका है और 3 चरणों में साथी आपके जो कट ऑफ लिस्ट आएंगी वो आपके होंगे। तो पहले समझते साथी यहाँ पे कि आप इन दोनों में से साथी किनका सेलेक्ट होगा। पहले तो बात करेंगे साथी एज के हिसाब से। भर्ती बोर्ड ने यूपीपी आरपीबी बोर्ड साथी यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने जो लिस्ट निकाली है साथी, वो बताया है कि अगर दो व्यक्ति दो अभ्यर्थी के मार्क्स चाहे किसी भी दो फिर 4 कोई भी मतलब 10 भी अगर अभ्यर्थी रहेंगे ना, उनका सेम मार्क्स बना है, सेम मार्क्स बना है, अगर वो एक कैटेगरी से है भाई, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो कैटेगरी के हिसाब से तो वो तो होगा ही। लेकिन अगर ओबीसी से, चाहे जनरल से, चाहे यूआर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हो, अगर वो सेम है तो साथी उनका पहले एज चेक किया जाएगा। अगर जिनका साथी एज ज्यादा होगा उनका सिलेक्शन लिया जाएगा, जिनका एज ज्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। बाय द वे हमने कहा साथी इनका है आपके 35 एज है और इनका 32 ही एज है, तो 32 वाले का साथ यहाँ पे सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, 35 वाले का सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन साथ ही इसमें 30 तक ही एज मांगा जाता है। हमने बस आपको समझाने के लिए बताया यहाँ पे, है ना, बस यहाँ पे समझाने के लिए भाई। लेकिन यूपी होमगार्ड में आपके 18 से 30 तक ही मांगे जाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ के भैया कि अगर आपके वैसे नहीं होंगे तो यहाँ पे आपके एज चेक किया जाता है और एज के हिसाब से साथी अगर इससे भी बैलेंस आपके नहीं बन रहे साथी, है ना, इससे भी आपके बैलेंस नहीं बन रहे हैं, तो एक और भी नियम लगाए जाते हैं इसमें आपके। वो कौन सा नियम होता है साथी, कमेंट में आप बताना। मैंने एक नियम को बता दिया भी, आप कमेंट में बताना कि वो दूसरा कौन सा नियम लगता है। पहला तो साथी आपके एज वाला हो गया, एज वाला हो गया। दूसरा आप कमेंट में बताना भैया कि वो कौन सा नियम लगता है। अगर नहीं पता होगा तो भी बता देना। लेकिन ठीक है भैया, चलिए अब क्या आपको बताना है, आपको आप जो पूरा डेटा क्लियर कर देते हैं। अगर बाय द वे साथी आपके अल्फाबेट के हिसाब से इनका नाम ए से है और इनका नाम बी से है, ठीक है। भर्ती बोर्ड के जाके लिस्ट को देख लीजिएगा, उनमें सब चीजें बताई गई हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तब तो होगा कुछ, आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे होगा। तो भाई अल्फाबेट के अगर इनके भी एज बाय द वे 35 है और इनके भी एज जो है ना बाय द वे 35 हमने मान लिया, तो इनके भी 35 इनके भी 35, अब गड़बड़ हो चुका। अब कहोगे कि किसका सिलेक्शन होगा, तो ए अगर साथी अल्फाबेट के हिसाब से जिनका पहले अगर नाम आ गया उनका सिलेक्शन होगा। इनका ए से नाम है तो ये पहले भाई इनका सिलेक्शन होगा, बी वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें रूल लगता है और इस बात को ध्यान में रखना। बहुत सारे 1 से 2 लाख अभ्यर्थियों का कमेंट हमने देख लिए, इस वजह से इस वीडियो को बनाना पड़ा, ठीक है। अब साथी यहाँ पे बात आता है कि साथी अपने जनपद में अपनी साथी रैंक, इसको साथी इस डेटा में हम लोग देख लेंगे इसके साथ में, ठीक है। और साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ज्यादा हाई स्कोर बच्चे कहाँ है, ज्यादा हाई स्कोर जो बच्चा है कहाँ है, ठीक है। तो प्यारे साथी हमने यहाँ पे आपको बताया है, हमने आपको बता रखा है साथी यहाँ पे कि 3 चरणों में साथी आपके कटअप बनेंगे। तो साथी देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि कहाँ सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हैं साथी, तो आपके जो बच्चे हैं ना सबसे ज्यादा यहाँ पर है
50 से 45 के बीच में, 50 से 45 के बीच में ना ज्यादा हाई स्कोर साथी बच्चे का है। ज्यादा हाई स्कोर साथी यहाँ पे बच्चे का जो है ना, यहाँ पे 50 से लेके 45, 50 और 45 साथी यही सबसे मतलब मेन टारगेट है, यही सबसे मेन टारगेट है। किसको, जिसको भी देखो भैया 50 45 50 45 45 50 51 52 नहीं है भैया, सबसे ज्यादा अगर 45 और 50 के बीच में है तो 45 और 50 भैया क्या है, 45 और 50 क्या है, ये एक डेटा भाई, आप पहली बार ये देख रहे होंगे, आपको YouTube पे पहली बार ऐसे डेटा बताया जा रहा है। और ये साथी आपके ना इस वीडियो को बनाने के लिए ना 3 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद, 3 लगातार साथी कमेंट पढ़ने के बाद, हमने तो लाख लाख कमेंट आपके पढ़ चुके हैं इस डेटा के लिए। लाख लाख कमेंट की बात कर रहा हूं मैं, 1000 2000 की बात नहीं कर रहा हूं, लाख लाख कमेंट का हमने पढ़ाई देखा उसमें, तब जाके ये डेटा निकल के आ रहे हैं। सबसे हाईएस्ट देखा जाए, सबसे ज्यादा हाई स्कोर वाले बच्चे हैं ना वहां पे, तो भाई 50 से और यहाँ 45 के बीच में है। जिसको भी देखो, आप खुद भी जो वीडियो देख रहा है भाई, क्या 50 है या फिर आपके 45 है, यही हद से ज्यादा, बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे साथी जिनमें 55 और 50 होंगे, 45 और 40 होंगे। सबसे ज्यादा आपके 50 और साथी यहाँ पे 45 है ना, 45 और 40 वाले बहुत कम है। सबसे ज्यादा अगर भीड़ है साथी तो आपकी यहीं पर है, सबसे ज्यादा अगर हम लोग भीड़ देखते हैं तो यहीं पर है आपके 50 और 45 वाला। सबसे ज्यादा अगर फीमेल की बात करें, सबसे ज्यादा साथी यहाँ पे फीमेल की बात करें, सबसे ज्यादा फीमेल के भी इसमें आ रहे हैं टारगेट में, ठीक है, 50 और 45 के रेंज में, ठीक है साथी। तो यहाँ पे ये हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे साथी कि आपके साथी जनपद में आपकी रैंक क्या होंगी, आपके जनपद में आपकी रैंक क्या होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और आपके लिए भैया ये बहुत रामबाण होंगी। अगर आपने 50 से, अगर आप 50 से पार हैं, 50 से पार हैं भाई, तो आप रैंकिंग में आएंगे, यानी कि आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। और साथ ही रही बात कि 1 से, यानी कि हमने माना ये तो आपके क्लियर हो चुके हैं, और भी डेटा है साथी उसे भी देख के जाना, ठीक है, उसे भी देख के जाना। और साथ ही रही बात कि बाय द वे आपको मान लीजिए कि 41 से 42 तक पहुंचने में साथी आपकी कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं। 41 मान लीजिए कि 41 कटअप है और 42 कटअप होने में कितने बच्चे साथी बाहर हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डेटा है। और ये डेटा निकालने के लिए भैया हमें 3 दिन तक लग चुके, लाख लाख कमेंट पढ़ने के बाद ये डेटा निकल के आई है, ठीक है, लाख लाख कमेंट की बात करें साथी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 41 से 42 तक बच्चों को आने में कटअप बढ़ाने के लिए, एक कटअप बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे 6000 से 6500 बच्चे बाहर हो रहे हैं, 6000 से 6500 बच्चे जो है ना पूरे तरीके से बाहर हो रहे हैं। तो कंपटीशन कुछ कम ही रहेगा इस बार के, ये नहीं कि आपके पूरा मतलब भंडार ही है भाई, जहां वैकेंसी कम होगी वहां तो कट ऑफ जाएगा ही, 90 भी जाएगा भाई, इसकी कोई ये नहीं है, क्योंकि 45 वैकेंसियां रही हैं, 45 भी वैकेंसियां रही हैं। शायद आपके देख लेना अल्फाबेट बी में शायद जाके पूरा हमने देखा तो अल्फाबेट बी में ही शायद आए थे वो, है ना। तो 45 भी वैकेंसियां रही हैं और कम से कम 40 हजार 50 हजार उसमें साथी अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे भाई 45 ही सीट रहेंगी और 20,000 30,000 40,000 ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो भाई आपके कटअप तो बढ़ेंगे ही इसमें। भाई सभी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, बस एक ही 2 ऐसे जिले हैं जिनमें ये तबाही देखने को मिल रही होंगी। और बात गलत है तो आप कमेंट में बताओ, बात अगर गलत होगी तो आप कमेंट में बताओ। साथ ही हम तो ये भी नहीं कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको जरूरत लगे, आपको लगे कि हाँ सही है, सही बात है, सही इंफॉर्मेशन है, तभी आप चैनल से जुड़िएगा। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि भैया आप जुड़िए जाइएगा, ठीक है, आपसे कोई ये नहीं है। लेकिन साथ ही जो बात है ना एकदम बढ़िया होगा, सटीक एकदम जानकारी होंगी भैया। कहीं कहीं आपके वैकेंसी 45 50 100 200 भी है और तमाम भीड़ है साथी उसमें, तो भाई आपके कट ऑफ वहां पे तो बढ़ेंगे ही। सबसे ज्यादा साथी अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे
आपके हाई स्कोर कहाँ जा रहे हैं, तो भाई आपको लगेगा कि लखनऊ साथ ही इसमें जो वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और आपको लग रहा है कि वहां कम होंगी, वहां साथ ही पढ़ने वाले भी टॉपर हैं, वहां पे भी बहुत बहुत पढ़ने वाले टॉपर हैं, साथ ही वहीं पे आपके हाई स्कोर भी जाएंगे, वहीं पे भी आपके हाई स्कोर जाएंगे। आपको क्या लगता है नहीं जाएगा? भैया एकदम जाएगा। लेकिन साथ ही ऐसे भी उसमें अभ्यर्थी रहे हैं ना यूपी होमगार्ड में एग्जाम देने के लिए। आपको पता है भर्ती बोर्ड ने यूपीपी आरपीबी ने ये कह दिया है कि जिसका 25 क्वेश्चन से कम नंबर जो है 25% से 100 में से अगर हम बात करें साथी, 100 में से अगर आपके 25% भी नहीं आ रहे हैं, भी 25% भी नहीं आ रहे हैं, तो उनका OMR रद्द कर दिया जाएगा। पूरे बढ़िया तरीके से मशीन चेक करेगी, कैंसिल मार देगी, चेक करेगी, कैंसिल मार देगी। ऐसे साथी 5 से अभी कितने लड़के हैं उसमें 7 से 8 लाख अभ्यर्थियों का वैसा डेटा है, जो फीमेल इसमें बहुत ज्यादा शामिल है, इसमें बहुत ज्यादा फीमेल शामिल है। और कम से कम साथी इनमें से अगर हम लोग 100 में से बात करें, ये साथी 25% का जो लिस्ट बना है, इसमें 100 में से बात करें तो भाई यहाँ पे 70% ऐसी जो बहनें हैं उनका OMR यहाँ पे 25 से कम है। भैया 25 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कई हैं वो, ये बताइए। लड़कियों का संख्या बहुत ज्यादा है, लड़कों का संख्या थोड़ा सा कम है। तो प्यारे साथी ये रहा आपके लिए डेटा, और हमें लगता है साथी कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। ठीक है प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथी देखिए अब जो है ना कि आपके रिजल्ट का भी इंतजार है, और रिजल्ट आपके आंसर के साथ ही आपके एग्जाम से 13 दिन बाद आते हैं, लेकिन 9 दिन बाद ही आपके आंसर की आ चुके। आपने ऑब्जेक्शन किया साथी, तो 11-12 को ऑब्जेक्शन किया होंगे, यानी कि 13 तक आपके फाइनल हो गए होंगे। सही डेटा रहा उसमें का। और साथ ही देखिए इसके 30 से 40 दिन बाद आपके रिजल्ट आते हैं आंसर की के आने के बाद। और कुछ दिन आपने काट लिए हैं, कुछ दिन ही बचे हैं, और वो भी दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, जो साथ ही आपके रिजल्ट आएगा और अपना परिणाम देखेंगे और अपना सिलेक्शन लेंगे। और उन भाई बहन से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भाई बहन वो चाहते हैं कि मेरा यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन ना हो, बस हम ऐसे फिजिकल के लिए जाए, अपने आप को आजमाए, तो भाई प्लीज आप फिजिकल के लिए ना जाए तो बेहतर होगा। आपके जगह पे किसी और समृद्ध परिवार, किसी गरीब परिवार के लड़के का, चाहे लड़की का, चाहे भाई चाहे बहन हो, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद कहीं आप बहुत अच्छे जगह पे जाके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने अपने लुभावनी यानी कि अपने जो विचार भावना से अगर आप जाएंगे कि मुझे नहीं करना है लेकिन फिर भी जा रहा हूं, तो साथ ही आप मतलब वो इंसानियत आपके अंदर नहीं होंगी। ठीक है, तो आप इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है प्यारे साथी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। प्यारे साथी चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।